राम भक्तों की आवाज बनी मुस्लिम सांसद लगाए ऐसे संगीन इल्जाम की हर कोई सुनकर हैरान। यूपी की सियासत का बड़ा तापमान, अब क्या करेंगे योगी। इधर योगी सरकार जांच में जुटी, उधर मुस्लिम सांसद के सवालों ने किया परेशान। ब्रजभूषण ने दिया बड़ा बयान, आखिर किस पर उठ रही उंगलियां। वीडियो में जानिए एक एक बात। राम भक्तों की आस्था पर सवाल नहीं, लेकिन जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे के विवाद ने अब नया राजनीतिक रंग ले लिया है। जिस मुद्दे पर पहले सिर्फ आरोप और जवाबी आरोप देखने को मिल रहे थे, अब उसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की मुस्लिम सांसद इकरा हसन भी खोलकर सामने आ गई है। उनके बयान के बाद एक बार फिर अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी लगातार कह रहे हैं कि अगर किसी दोषी को बचाने की कोशिश हुई तो सवाल जरूर उठाए जाएंगे। ऐसे में यह मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सियासी बहस का बड़ा विषय बन चुका है। आइए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इस पर लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है। दरअसल सहारनपुर पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और कथित अनियमितताओं के मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और ऐसे स्थान से जुड़ी किसी भी शिकायत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इकरा हसन ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, फिलहाल उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के जरिए मिली है, लेकिन जो सवाल सामने आए हैं उनका जवाब मिलना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लुटेरों ने राम मंदिर को बदनाम किया है और कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी ये मामला सिर्फ जांच एजेंसियों तक नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दल भी लगातार अपने अपने तरीके से इसे जनता के सामने रख रहे हैं और इसी वजह से बयानबाजी का दौर भी लगातार तेज होता जा रहा है। इकरा हसन ने कहा कि अब तक करोड़ों श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच चुके हैं और बड़ी मात्रा में चढ़ावा भी आया है। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे का पूरा हिसाब किताब पारदर्शी तरीके से सामने आना चाहिए, ताकि किसी भी श्रद्धालु के मन में कोई भी सवाल ना रहे। उन्होंने विशेष जांच दल यानी एसआईटी से भी अपील की है कि जांच पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर हो। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट के सामने आई उन रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें सीसीटीवी और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए गए। उनका कहना था कि अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसे छिपाने के बजाय सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। इसी बीच इस पूरे मामले में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान भी चर्चा में। उन्होंने कहा, अगर किसी दोषी को बचाने की कोशिश की गई तो लोग जरूर सवाल पूछेंगे और सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रही है। वहीं सरकार की ओर से जांच की प्रक्रिया जारी है और जांच एजेंसियां अलग अलग पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोप और जवाब अपनी जगह है, लेकिन पूरे मामले की तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। यही वजह है कि ये विवाद अब सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजर जांच पर टिकी हुई है। क्या जांच के बाद सारे सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? और क्या यह मुद्दा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना जरूर है कि राम मंदिर से जुड़ा यह मामला अभी फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।